नमस्कार, वेलकम टू ओजेएफ कंपनी। मैं हूँ आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरवाका। अभी जो वक्त है डू और डाई का वक्त है। चलिए आज हम अध्ययन करेंगे, व्याकरण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो याद रखना हर चीज़ स्लोली होता है। धीरे धीरे माना धीरे धीरे होए। स्लो हर एक चीज़ होता है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मोटिवेशन आपके पास रखना पड़ेगा भरपूर। किसी भी चीज़ में दुनिया में देखिए, हर एक चीज़ धीरे धीरे होता है। होता कि नहीं होता है? होता है। तो आपको ना किसी भी मतलब टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, स्लोली होता है। आपका हार्डवर्क, मेरा हार्डवर्क मुझे तो रखना पड़ेगा भाई। मैं आपको क्यों बोलूँगा, क्योंकि मैं हिंदी टीचर एस्पिरेंट हूँ, तो मैं आपको क्यों बोलूँगा कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। पहले तो मुझे तो बनना पड़ेगा ना, पहले मुझे बनना पड़ेगा, मुझे कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ को बनने के लिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा, धीरे धीरे हर एक चीज़ को याद करना पड़ेगा। कितना कविताएँ हैं, कितना कहानी है, क्या ग्रामर है, क्या प्रोसेस है, उसको बार बार मुझे रिविजन करना पड़ेगा, है कि नहीं? करना तो पड़ेगा। उसको मैं कैसे रिविजन करूँगा इतना जल्दी? कोई टेक्निक्स है क्या? टेक्निक्स तो होगा यार, लेकिन तो पढ़ाई तो शुरू नहीं हुआ है। कल का जो था कल चला गया, आज जो था आज जाने वाला है, कल जो कल होने वाला है, परसों जो परसों होगा। किसी भी चीज़ में देखिए, गाना गाइए, एक ही बार में अब तो सिंगर तो नहीं बन सकते ना, वो भी धीरे धीरे होगा ना। हाँ, डांस भी अगर सीखोगे तो एक ही दिन में तो आपको डांसर तो नहीं बन जाओगे ना, वो भी धीरे धीरे प्रोसेस होगा ना। अगर आप ड्राइविंग करने के लिए जाओगे तभी भी आपको धीरे धीरे जो गुरु जो बोलते हैं, आपको जो गुरु साहब है ना, हर एक जगह पे तो गुरु होते हैं, वो जो सिखाते हैं वो भी धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाला है हर एक चीज़ में, है कि नहीं? अगर सिलाई सीखने के लिए जाओगे, टेलर बनने के लिए, तो वहाँ भी बस गुरु होंगे ना, वो भी सिखाएंगे। एक ही दिन में तो आप सब कुछ नहीं सीखेगा ना, एक ही दिन में सब सीख जाओगे क्या? नहीं ना, हर उसमें भी धीरे धीरे होने वाला है। उस दिन में हाँ, वहाँ पर भी धीरे धीरे होने वाला है कि नहीं? अगर क्रिकेट खेलने के लिए जाओगे तो एक ही दिन में तो मैं अगर जाऊँ क्रिकेट खेलने के लिए, एक ही दिन में तो मैं तो नहीं क्रिकेटर नहीं तो बन जाऊँगा ना। बन जाऊँ क्या एक ही दिन में? नहीं है ना। वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं। फुटबॉल भी अगर मैं खेलने के लिए अगर जाऊँगा, मैं क्या एक ही दिन में मैं फुटबॉल प्लेयर में बन जाऊँगा क्या? नहीं है ना। वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस धीरे प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे होता है। वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होता है कि नहीं? अभी मैं एक्टिंग में जाऊँगा कैसे? एक्टिंग में अगर मैं जाऊँगा तो कि एक ही दिन में एक्टर बन जाऊँगा क्या? नहीं है ना। वो भी धीरे धीरे होने वाला है। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है धीरे धीरे ही होता है। आपको ना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। मुझे तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हर एक स्लो होता है, लेकिन क्या है ना, आपको जो भी काम करना है जान लगा के करना, मन लगा के, दिल लगा के नहीं, जान लगा के। डू और डाई का मोमेंट है यहाँ जो वक्त है। तो हमको वक्त क्या, हमको टीचर बनना है। तो टीचिंग का जो स्टाइल है, जो प्रोसेस है, आपको स्लोली जो स्किल है ना वो डेवलप होने वाला है। हमको एक ही स्किल चाहिए, वो टीचिंग स्किल चाहिए। उसके अलावा हमको कुछ भी स्किल नहीं चाहिए। सबके सामने जाके बात करेंगे, डिबेट देंगे, भाषण देंगे, कैसे खड़ा होंगे, कैसे बोलेंगे, क्या बात रखने चाहिए सबके सामने, क्या बात नहीं रखना चाहिए, वो सब कुछ आपको डेवलप होगा। वो वक्त के साथ धीरे धीरे डेवलप होने वाला है। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने का जरूरी नहीं, कोई चिंतित होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है मुझे भी। क्योंकि मैं अभी जो है ना, मैं सीख रहा हूँ चीज़ें को, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। जब कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो वो उसके लिए सीखने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। वक्त तो लग रहा है। टीचिंग सीख रहा हूँ, कैसे टीचिंग देना है। अभी तक मैं बना नहीं हिंदी शिक्षक, अभी मैं फिलहाल हिंदी टीचर एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा। पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा, प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस देना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो प्रीलिम्स भी देना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जाके सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है,
तो हर एक चीज़ स्लोली 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 प्रोसेस होने वाला है। दुनिया में जितना भी काम होता है, हमारा देश में होता है, दूसरे देश में होता है, हमारे महादेश में होता है, हमारे पृथ्वी महा ब्रह्मांड में जो भी होता है, हर एक चीज़ स्लोली प्रोसेस होता है। इसलिए हमें जो भी होता है धीरे 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 जो काम भी रखना चाहिए वो रखेंगे। तो अब कैसे आपके बात को सबके सामने, अब सबके सम्मुख में आप रख पाओगे, यही है। जो बातचीत भी, जो बात करने का ढंग भी, एक ही बार तो जो स्किल तो नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए आपको स्किल को बढ़ाने के लिए हर रोज़ कुछ कुछ बोलते रहना चाहिए। धीरे 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 होगा। अगर हम खाना पकाएंगे तो एक ही बार में क्या खाना बन जाता है? क्या नहीं है ना, वो भी धीरे 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 बनेगा। अगर हम घर बनाने के लिए तैयारी करेंगे, क्या वो भी एक ही बार बन जाएगा? क्या घर भी तो एक ही बार नहीं बनेगा, वो भी स्लोली 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 बनेगा, है कि नहीं? वो भी स्लोली 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 बनेंगे। इसके हाँ, तो ये हमको समझ में आ रहा है कि हर चीज़ एकदम स्लोली 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 चलने वाला है। हर एक चीज़ स्लोली स्लोली चलने वाला है। इसके लिए हमें चिंतित होना कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। स्किल हमको तैयार रखना पड़ेगा हमेशा। कहीं पर भी जाएंगे, यहाँ आके कुछ बोलने के लिए बोलेंगे तो आपको क्या बोलेंगे उस वक्त में? इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि बोलने के लिए सबके सामने वहाँ बेइज्जती हो जाओगे ना। अभी टीचर बनोगे, ज्ञान पहले अर्पण करो। अभी हाँ, सब कुछ आपको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, कैसे करेंगे, कैसा करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या नहीं पढ़ाई करेंगे। अभी जो वक्त है, डू और डाई का वक्त है, करो या मरो। आपको स्किल तो बढ़ लेना चाहिए ना, क्यों डरना चाहिए? आपको तो पढ़ लेना चाहिए, वो बार बार रिज्यूम कर लेना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक ही बार पढ़ाई करने से ना समझ में आता है, ना कॉन्फिडेंस आता है, ना क्लैरिटी आता है, कुछ नहीं आता है। हिंदी टीचर बनना है तो उसके लिए जो सिलेबस आता है, कहाँ बनने वाला है, यूपी में बनने वाला है या बिहार में बनने वाला है या झारखंड में बनने वाला है या दिल्ली में बनने वाला है या JNV या KBS या मेरेस या उड़ीसा में या केरला में, या वहाँ का सिलेबस देखिए। आप जहाँ पढ़ना चाहते हैं वहाँ का सिलेबस देखिए, उसके हिसाब से अब चलिए, उसको बार बार रिविजन कीजिए, याद कर कीजिए क्या है, कैसा नहीं है। सब कुछ आपको तो पढ़ाई करना पड़ेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे बच्चों को नहीं पढ़ाना है। उसके पहले वो जो आता है सिलेबस को रिविजन करना पड़ेगा। धीरे धीरे होगा हर एक चीज़। वक्त तो वक्त है, वक्त तो देना पड़ेगा। वो स्लो 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 होगा प्रोसेस। हाँ, ठीक है। और जो कुछ भी होता है अच्छा के लिए होगा, जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। और तो ज़्यादा सोच के भी फायदा क्या है? तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे ही चलना चाहिए, धीरे धीरे सीखना चाहिए। बोलने के लिए कैसे सीखेंगे, वो सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, स्मार्टनेस एक ही बार में आ जाता है, एक ही बार में नहीं आता है। हमने भी कैसे हिंदी सीखा है, बोल के सुन के, पढ़ के, लिख के, हाँ, याद कर के तो हमने सीखा है। तो हर एक चीज़ का एक वक्त आएगा, वो सीखेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे सीखेंगे। उसके लिए कोई टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, ठीक है? वो सब होता है। उसके बारे में हमको क्या बनना है? हिंदी टीचर बनना है, हिंदी टीचर ही बनना है और कुछ नहीं बनना। उसके लिए डू और डाई करना पड़ेगा। उसके सिलेबस याद करो, नोट्स बनाओ, रिविजन करो, सब कुछ करो। करना तो मुझे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो डरना वरना कुछ नहीं है। हमको क्या करना है? हिंदी टीचर बनना है, ऐसा चाहिए भाई। दूसरा काम करेंगे ना, जो भी काम तो करना पड़ेगा। ऑप्शन तो नहीं है ज़िंदगी में। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं। कहीं पर भी जाओ आपको ऑप्शन है क्या? ऑप्शन तो है ही नहीं। तो आपको तैयार तो होना पड़ेगा। हमेशा अपने दिमाग को मोटिवेट रखना पड़ेगा, अपने दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा। गुरुजन जो भी बताते हैं, मैम साहब जो भी बताते हैं, वो ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना चाहिए, हाँ हो जाएगा, उम्मीद रखना चाहिए। मैंने पहले उम्मीद ही छोड़ दिया था, कि हाँ ये होगा, ये हो पाएगा। लेकिन अभी तो विश्वास आ रहा है, आत्मविश्वास। गुरुजनों के आशीर्वाद से जो भी गुरुजन सिखा रहे हैं, गुरुजनों की बात मैं सुनता हूँ और मानता हूँ, जिसके वजह से कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है बहुत ऊपर आया है। अभी पहले तो बिल्कुल नहीं आता था, समझ में नहीं आता था क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ाई करना है, क्या बनना है। गुरुजनों के आशीर्वाद से धीरे धीरे हर एक चीज़ जो समझ में आ रहा है। तो ज़िंदगी में जो भी होता है वो स्लोली धीरे होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? और आपको टेंशन लेंगे, ये चिंतित रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। पहले मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है मुझे।
गुरुजनों के आशीर्वाद, सब कुछ गुरुजनों के आशीर्वाद। जो भी होता है धीरे धीरे होता है, एक ही बार में कुछ भी नहीं होता है। हर एक प्रोसेस को एक वक्त लगता है। हमें जन्म देने के लिए भी 9 महीना का वक्त लगता है, तो किसी भी चीज़ के लिए तो वक्त तो लगेगा ही। इतने सालों हमने इंतज़ार किया इसको पाने के लिए, अभी उसी चीज़ अगर आपस में आ चुका है तो हम क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। इतने सालों हमें उसी चीज़ के लिए इंतज़ार किए हैं तो हम क्यों छोड़ेंगे? छोड़ना चाहिए? नहीं चाहिए। उसको ज्ञान, या उसके लिए हमको ज्ञान हमें से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, हमको पाने के लिए। हमको चाहिए। रिजेक्ट होने का कारण क्या है? रिजेक्ट होने का कारण क्या है? हमको सिलेक्ट होना ही चाहिए। हमको तो पहले मैं मानता था, मुझे समझ में नहीं आता था मैं कहाँ जाऊँ, क्या पढ़ाई करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। अभी गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे तो बनना है, हिंदी शिक्षक ही बनना है, हिंदी टीचर ही बनना है। डू और डाई, करो या मरो, हमें हिंदी शिक्षक ही बनना है। हमें कुछ और नहीं बनना है, तो हमको हिंदी शिक्षक ही बनना है। उसके लिए हमको मेहनत करना चाहिए। उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, उसके लिए पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरीबका। नमस्कार। अभी जो वक्त है डू और डाई का, कटाक। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।